नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ ज्योतिष ज्ञान के बारे में बताने। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वह कुंडली में जो डिग्री है वह किस तरह से आप कुंडली में डिग्री को जान सकते हैं। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर जो डिग्री का बहुत ही महत्व है कि आपकी अगर कुंडली में कोई ग्रह कितने डिग्री पे बैठा है, इस बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इस डिग्री के अनुसार ही आपके कुंडली में शुभ व अशुभ ग्रह का पता लगता है। वो आपकी कुंडली में वह लाभ देगा या हानि पहुंचाएगा, इस बारे में डिग्री के अनुसार ही जाना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर 12 जो ग्रह है उनकी जो टोटल डिग्री है 360 डिग्री में उनको बांटा गया है। और इसी तरह से कुंडली में 12 राशियों को 360 डिग्री से अपन डिवाइड करेंगे तो एक राशि की जो डिग्री है वह 30 डिग्री की निकल कर आएगी। तो ऐसे ही दोस्तों 12 राशियाँ को 30-30 डिग्री में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे करके एक टोटल जो है 360 डिग्री का ये 12 राशियों को बांटा गया है और एक राशि 30 डिग्री में कैलकुलेट आकी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि कुंडली में जो ग्रह है वह यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि अगर अच्छा कुंडली के अंदर जो अच्छा ग्रह है वह अगर अस्त हो जाता है तो क्या होता है। अच्छे ग्रह अगर अस्त हो जाएगा तो उसकी अच्छाइयाँ में बहुत ही कमी आ जाएगी। और अगर बुरा ग्रह जो है वह अगर कुंडली के अंदर अस्त हो गया तो उसकी बुराई में कमी आएगी, जो कि बहुत ही अच्छा और शुभ फल है। तो मान लीजिए कि अगर कुंडली में जो डिग्री से अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो रहा है और अगर वह बुरा ग्रह है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आपका शुभ ग्रह कोई डिग्री के कारण अस्त हो रहा है सूर्य के पास जाके, तो वह बहुत ही बुरा है। तो दोस्तों, ग्रह कैसे अस्त होता है यह हम 2 उदाहरण के द्वारा जानेंगे। तो उसके पहले हम ये जान लें कि अस्त ग्रह क्या होते हैं। अगर कोई ग्रह कुंडली में सूर्य भगवान के पास जाकर बैठ जाता है, करीब उसकी जो डिग्री है उस टाइम 12 से 16 डिग्री तक नज़दीक आ जाता है सूर्य भगवान के, तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। और अस्त हुआ हुआ ग्रह हमें कोई रिजल्ट नहीं दे पाता। संसार में जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य देव से रोशनी लेकर ही चलते हैं। इसलिए सूर्य देव को जब सब ग्रहों के पिता परमेश्वर कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि सभी जो जितने भी ग्रह हैं दुनिया में, उसके अंदर जो उनके जो पिता हैं, उनके जो भगवान हैं, वह सूर्य भगवान को कहा गया है। और सूर्य देव कभी भी अस्त नहीं होते हैं, किंतु वह सूर्यदेव जो ग्रहों को अस्त कर सकते हैं। सूर्यदेव जो है वह सभी ग्रहों को अस्त कर सकते हैं, केवल राहु और केतु को छोड़ के। तो एक और उदाहरण लेता हूँ दोस्तों। इसी तरह से मान लो कि सूर्यदेव जो है और बुधदेव एक ही घर में बैठे हैं और सूर्यदेव की जो डिग्री है वह 10 डिग्री है और बुधदेव की जो डिग्री है वह 15 डिग्री है। तो मान लीजिए आप 25 डिग्री में से जो 10 डिग्री जो है, 25 डिग्री बुधदेव की और उसमें से आप माइनस कर दीजिए 10 डिग्री जो है सूर्य भगवान की, तो इनका जो डिफरेंस है वो आएगा 15 डिग्री। तो दोस्तों, जैसा कि 15 डिग्री जो डिफरेंस है, मतलब कि बुद्ध देव की जो शक्ति है वो है 15 डिग्री पे बुद्ध देव उस घर में बैठे हैं। तो इसी तरह नज़दीक 15 डिग्री से वह सूर्य भगवान के नज़दीक आ गए हैं और इसलिए जो बुद्ध देव है वह अस्त हो जाएंगे। इसीलिए बुद्ध देव इस कुंडली में कोई रिजल्ट देने में के काबिल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से ये मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए हैं कि किस तरह से कुंडली में ग्रह अस्त होते हैं। तो आपको बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि सूर्य भगवान के पास अगर कोई भी ग्रह है तो वह अपनी दृष्टि वह अस्त हो जाएगा अगर उसकी डिग्री कम है तो। इसी तरह से कोई भी ग्रह सूर्य देव के साथ एक ही घर में बैठे हैं तो ही कोई ग्रह अस्त होता है, ऐसा नहीं होता। तो मान लीजिए कि सूर्यदेव चौथे घर में है, 25 डिग्री के साथ बैठे हैं, मतलब कि सूर्यदेव का जो घर है वह 25 डिग्री चले हैं। और पंचम घर में जो है वह बुध देव 8 से 10 डिग्री के होके बैठे हैं, मतलब कि बुध देव उस घर में 8 से 10 डिग्री चले हैं। इस कंडीशन में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 13 से 15 डिग्री का आएगा। इसका मतलब कि बुध देव की जो सूर्यदेव से 13 से 15 डिग्री नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए बुध देव वहाँ पर भी अस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि सूर्यदेव जो है वह ज़रूरी नहीं कि उनके ही घर में कोई दूसरा ग्रह बैठा हो तो ही अस्त होगा। अगर वह दूसरे घर में कोई दूसरा ग्रह बैठा है और उसकी डिग्री जो है, जैसा कि बताया था मैंने, 13 से 16 डिग्री के भी अगर कोई ग्रह दूसरे घर में बैठा है, परंतु सूर्यदेव के एक घर पहले
सूर्य देव के एक घर पहले बैठा है तो भी वह ग्रह अस्त हो जाएगा और अपनी शक्ति नहीं दे पाएगा। ओनली फॉर जो है सूर्य भगवान की, सूर्य देव की, सूर्य पितामह जिन्हें जैसे कहा गया है, जिन्हें वह उनकी ही दृष्टि चलेगी उस घर में, और बाकी के ग्रह जो है वह अस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको आपकी कुंडली में पता लगाना है कि कौन से ग्रह की दृष्टि चल रही है, तो पहले आप अपने कुंडली में ग्रहों की डिग्री का पता लगाएं। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आपको डिग्री के बारे में, जैसा कि सॉफ्टवेयर से ही ये कुंडली बनती है, तो उसी में ये डिग्री या जो आपने देखा होगा वो कुंडली में नीचे की साइड सारी डिग्रियाँ लिखी रहती है, वो डिग्री के माध्यम से आप इनका प्रबल जो इनकी शक्ति है या कौन से ग्रह अस्त हुए हैं और कौन से चालू है, इस बारे में पता लगा सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि कुंडली में जो ग्रह है वह यह जानना बहुत ही आवश्यक है